अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब अभी हम लोग आए हुए हैं ह्यूस्टन। मेरी मदर इन लॉ ने आना था तो उनको लेने के लिए आए थे हम यहाँ पे। और बस अभी होटल से निकले हम और कुछ खाने के लिए जाएंगे। उसके बाद एक दो काम है वो करने हैं। एक ग्रॉसरी स्टोर में भी मैंने जाना है, तवा लेना था, बहुत टाइम से मैं लेना चाह रही थी। और पाकिस्तान से भी मैंने सोचा मंगवा लूँ, लेकिन इतना हैवी होता है। मैं एक्चुअली लोहे का लेना चाही थी, जो सही सॉलिड तवा होता है। तो देखते हैं कहाँ से मिलता है और आपको दिखाती हूँ साथ साथ क्या करते हैं आज हम। ह्यूस्टन में ना पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है और एक एरिया है हिल क्राफ्ट, वहाँ पे तो सारे देसी स्टोर्स, खाना पीना, हर तरह की शॉपिंग हो जाती है। तो अभी हम वहीं जा रहे थे क्योंकि जो लोहे का तवा मैंने लेना था वो भी वहीं से मिलना था और एक दो और काम भी थे। तो पहले तो हमने आईपैड की स्क्रीन जो टूट गई थी वो फिक्स करवाई और उसके बाद जो है ना हम एक स्टोर में गए जहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन जिस तरह का मैं चाह रही थी उस तरह का मिल नहीं रहा था। एनीवेज ये मुझे पसंद आया। थोड़ा हैवी भी था, लोहे का था जिस तरह का मैं लेना चाह रही थी, क्योंकि नॉन स्टिक जो होती ना चीज़ें वो हम इतनी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं और आपको पता है वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता जो भी चीज़ मेरी ख़राब हो रही है, जो मैंने नहीं लेनी है ना, तो वो मैं उस तरह की लूँ जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक हो। अच्छा, ये जो पैन है ना, ये बेसिकली डोसा बनाने के लिए था क्योंकि बिल्कुल फ्लैट था। तो रोटी बना के देखेंगे कैसी बनती है। यहाँ पे तो मुझे यही बेटर ऑप्शन लगी तो इसलिए मैंने ले लिया था। इसके बाद हम चले गए थे रेस्टोरेंट क्योंकि भूख बहुत लग रही थी। सुबह बिल्कुल लाइट सा ही नाश्ता हमने किया था होटल में। तो ये जो रेस्टोरेंट है मेज़बान, ये हलाल है और हमारा फेवरेट है यहाँ पे। एक तो आगाज़ हमें पसंद है, लेकिन वहाँ हमने सोचा कि अम्मी को लेके जाएंगे, डिनर करेंगे वहाँ पे। तो अभी हमने लंच करना था। बच्चे भी यहाँ पे ये कि कुछ ना कुछ खा लेते क्योंकि बफे सिस्टम होता है। तो सबसे पहले तो अली ने आके ना गोलगप्पों पे अटैक किया। खाने नहीं होते उसने, बस उसको शौक होता है कि मैं लेके जाऊं, टेबल पे सजा के रखूं। तो खाए बाद में मैंने ही थे ये, और इतने फ्रेश नहीं थे, वरना अच्छे होते हैं यहाँ के गोलगप्पे। फूड आइटम्स आई थिंक इनके सेम ही होते हैं एवरीडे, क्योंकि जब भी हम आते हैं ना वही चीज़ें ही हमें नज़र आती हैं। एक दो चीज़ें बस चेंज होती हैं, अदरवाइज़ कुछ चीज़ें तो लाजमी होती हैं। जैसे हलीम होती है यहाँ की बहुत मज़े की, वो मैं ज़रूर लेती हूँ। इसके अलावा पाए भी होते हैं, कभी बीफ के कभी मटन के। बारबेक्यू भी अच्छा होता है यहाँ का और हम लाजमी लेते हैं क्योंकि हेल्थी ऑप्शन है। और इस बार तो यहाँ पे चिकन कोयला कढ़ाई थी जो कि मैंने ट्राई की, अच्छी लगी मुझे। मैं घर जाके ना ट्राई करूँगी ये रेसिपी। बस ऐसे ही कभी रेस्टोरेंट में कोई नई चीज़ अच्छी लगे ना तो मैं घर जाके उसे बनाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ और अक्सर वो चीज़ अच्छी बन जाती है। और यहाँ पे ये जो सैंडविचेस आप देख रहे हैं ये बच्चों को इतने पसंद आए हैं और उन्होंने कहा भी है कि मामा इस तरह के सैंडविचेस ना हमें घर पे भी बना के दें आप। तो मैं जब रेसिपीज़ कोई ट्राई करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी हम लोग आ गए थे कपड़ों के शॉप पे और ऐसे ही हैदर को शौक हो रहा था कि मैं उनको शॉपिंग कराऊं। अच्छा। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। बहुत पहनेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। मुझे चाहिए बकरा, बकरा लेना है। आप मुझे सूट लेके दे रहे हो, मुझे बकरा लेके दो। अभी बकरा भी तो लेना है यार। ठीक है। ये ले लो। ओहो, अली ने भी पसंद हाँ, किया है। अली आप नाम उधर दिखाओ। दिखाओ अली। बेटा आपके लिए ना पाकिस्तान से अम्मी लेके आ रही हैं, बहुत प्यारा सा। तो ये जूते देख लेता हूँ, ये देखो, ये इमरान खान चप्पल। वाह, हाँ अच्छी है ना, खान चप्पल। ठीक है। तो टायर सोल वाली अच्छी लगती है, सलवार कमीज के नीचे ये अच्छी लगती है। ये कैसी है? ये अच्छी है। प्राइस क्या है? प्राइस तो थोड़ी सी है, $35। मतलब हाँ ठीक है, रिजनेबल है। 10,000 के पास कह लो। 10,000। अच्छा ये वाला प्यारा ही है। साइज क्या है? मीडियम है, आ जाएगा मुझे, ये ठीक रहेगा। स्टफ जो है ये जो है ना चिकनकारी, अच्छा नीचे उन्होंने लगाया हुआ है कपड़ा। ये वो जो है ना, ये डॉलर स्टोर में पतावा जो जिसको कहते हैं ना, ये देखो, ये कैसा है? ये अगर थोड़ा बहुत लूज है शादी पे जाना ये होगा। दिखाओ। ये प्यारा है, ये अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी, ये अच्छी लग रही है आपको? यार इसमें तो कपड़े नहीं पहने यार, किधर मुझे ले आई हो। यार ये खुद से देखें। हाँ। अच्छा मुझे ना यार ये ले दो क्या यार, ये ढोलक ले दो, ये देखो। हाँ क्या यार, करेंगे ढोल- आप ये इसका? देखो ढोल भी देखो, ढोल भी पड़े हुए हैं साथ। हाँ। हाँ? नो नो अली नो, कम ऑन, चलो चलो। मैंने यहाँ से शॉपिंग करनी तो नहीं थी, ना ही ज़रूरत थी मुझे कपड़ों की, लेकिन एक सिल्क की शर्ट ना मुझे यहाँ पे काफ़ी पसंद आई तो वो मैंने ख़रीद ली थी।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। बहुत प्यारी लगी मुझे। वैरायटी वैसे काफ़ी अच्छी थी स्टोर पे, आपका कभी जाना हो ना तो ज़रूर चेकआउट करना। अच्छा, यहाँ पे अली साहब जो है ना बैठ गए थे ड्राइविंग सीट पे कि मैं गाड़ी चलाऊंगा। अच्छा, लड़कों को ना बचपन से ही गाड़ी चलाने का शौक होता है, जिस तरह लड़कियों को शुरू से ही मेकअप में बड़ा इंटरेस्ट होता है। आजकल आयतल भी ना मेरे मेकअप को बड़े गौर से देख रही होती है और कह भी रही होती है कि मैं ये ट्राई करूँ, लेकिन मैं उसको ना दूर रखती हूँ कि अभी जो आपकी एज है ना अपनी स्किन की केयर करो, आगे चल के बहुत टाइम है मेकअप करने के लिए। एनीवेज, अभी हम लोग आ गए थे नारा कैफ़े। यहाँ का जो कॉकटेल है ना ये बहुत पसंद है हम सबको, तो इस बार तो मैंने इसकी रेसिपी भी ली है। पूरी रेसिपी तो नहीं देते ये लोग, लेकिन एक हिंट मिल जाता है। बाकी टेस्ट भी आप करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाता है। तो इंशाल्लाह इस बार तो मैं लाजमी ट्राई करूँगी ये वाला ड्रिंक घर जाके। एवरी टाइम जब मैं यहाँ आती हूँ मैं सोचती हूँ कि मैं ये ड्रिंक ना बनाऊँगी, लेकिन फिर भूल जाती हूँ। लेकिन इस बार तो रेसिपी भी मिल गई है तो इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी। खैर, यहाँ पे हम आए थे अपने होटल में फ्रेश अप होने के लिए, क्योंकि अम्मी को एयरपोर्ट से लेने जाना था। और ये वही दूल्हा दुल्हन है जो मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, और उनके साथ कोई रिलेटिव्स नहीं थे, ये अकेले ही थे। इवन के दूल्हा जो ना खुद ही अपनी गाड़ी से सारे फ्लावर्स वगैरह रिमूव कर रहा था, क्योंकि जाहिर है रेंट पे इन्होंने ली होगी तो अभी वापस करनी थी इन्होंने। और यहाँ पे रूल है कि जब भी आप कोई चीज़ रेंट पे लेते हैं तो आपको एज इट इज़ वापस करनी होती है। इवन के फ्यूल भी उसमें डाल के देना होता है। और ये देखें, ये इनकी अपनी गाड़ी है, जस्ट मैरिड लिखा हुआ है पीछे। तो अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे आपस में। और हम जा रहे थे अभी एयरपोर्ट, अम्मी को लेने का टाइम हो गया था। और इस बार तो फ़्लाइट पहले ही आ गई। रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी, इतना रश था, एक एक्सीडेंट भी हुआ था उसकी वजह से ना स्टक हो गई थी ट्रैफिक। तो जब हम पहुंचे एयरपोर्ट पे, वहाँ पे अम्मी ऑलरेडी बाहर आ चुकी थी। फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है हमारे साथ कि फ़्लाइट टाइम से पहले आ गई हो। अदरवाइज़ हम हमेशा जो है ना 2-2 घंटे वेट करते हैं एयरपोर्ट पे और लेट ही होती है फ़्लाइट। खैर ये कि खैरियत से माशाल्लाह से अम्मी आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ से हमारा प्लान ये था कि या तो हम अम्मी से पूछ के होटल जाएंगे वापस, और अगर अम्मी ने सीधा घर जाना है, क्योंकि ज़ाहिर थकावट होती है और आपको अपने घर जाके ही सुकून मिलता है, तो फिर हम रात को ही ट्रैवल करके अपने घर चले जाएंगे। तो फाइनली हमने अम्मी को रिसीव कर लिया था यहाँ पे। और अली जो है ना खूब हाल बांट रहा था अम्मी से और शरारतें कर रहा था। तो इसके बाद हम सीधे गए आगाज़ रेस्टोरेंट, वहाँ पे हमने डिनर किया और बहुत ही मज़े का खाना था सारा। ह्यूस्टन हम जब भी आते हैं ना तो अपने टेस्ट बड्स को अच्छे से सेटिस्फाई करके जाते हैं, और चीट मील भी होता है ज़ाहिर है, क्योंकि कभी कभी इस तरह के मौके मिलते हैं। हमारी स्टेट में तो इतना कुछ मिलता नहीं है, और एक तरह से अच्छा ही है कि इतनी ऑप्शंस नहीं है हलाल में। वरना फिर वही बात है कि इंसान बाहर का ये जो भी जंक फूड है ये खा ही लेता है। खैर, यहाँ पे अब हम लोग अपने घर जा रहे थे वापस, क्योंकि अम्मी ने कहा कि वो घर जाके ही रेस्ट करेंगे। और है भी ऐसे, चाहे आप 5 स्टार होटल में ही क्यों ना रह लो, सुकून जो है ना अपने घर में ही जाके मिलता है, स्पेशली जब आप इतना लंबा सफ़र करके आते हैं। और हिम्मत है माशाल्लाह से अम्मी की कि वो इस एज में भी हमारी मोहब्बत में जो है ना इतना सफ़र करके आती हैं हमसे मिलने। रास्ते में अम्मी से गपशप करते सफ़र का पता ही नहीं चला और जल्दी ही हम घर पहुंच गए थे। बस घर आके रेस्ट किया, और नेक्स्ट डे जो है ना मैंने लंच में ये कीमा बनाया था। बस थोड़े बहुत क्लिप्स ही मैं साथ साथ लेती गई थी, क्योंकि जाहिर है अम्मी के साथ जो है ना हम खूब टाइम स्पेंड कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे उस टाइम को। ये कुकीज़ भी अम्मी पाकिस्तान से लेके आई थी, और ये मुल्तान की एक बेकरी है, वहाँ के कुकीज़ हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो ये स्पेशली मैंने वहाँ से मंगवाए थे। और बस आजकल जो है ना ओवर ईटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, और मीठा भी मैंने हालांकि एक तरह से छोड़ दिया था पहले, लेकिन आजकल तो मैं खूब खा रही हूँ। और वेट जो मैंने थोड़ा रिड्यूस भी किया था ना, आई थिंक दोबारा से वही बैलेंस हो गया होगा, क्योंकि इसके बाद जो है ना फ़ौरन से ईद आ गई, और ईद पे आपको पता ही है कि डाइट फॉलो नहीं हो सकती और ओवर ईटिंग भी हो ही जाती है। तो बस मीठा भी खा लेते हैं और हर चीज़ जो है ना हम खा रहे हैं, एंजॉय करें, कोई बात नहीं, वेट जो है बाद में रिड्यूस कर ही लेंगे। और इस बार जो मैंने सोचा है ना वो स्ट्रिक्ट वाला डाइट प्लान है, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मैं फॉलो कर रही हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, और काफ़ी चीज़ें जो है ना मैंने कट डाउन कर ली हैं ऑलरेडी अपनी डाइट से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक मंथ में जो है ना मैं अपने टारगेट वेट पे पहुँच जाऊँगी, जो कि 52 kg है। और मेरी कोशिश होती है कि 50 kg से 55 kg के बीच में ही मेरा वेट रहे। इससे ज़्यादा जब होता है ना तो फिर मैं कैसे भी करके उसे वापस ले जाती हूँ। तो इस बार तो मैं 58 kg पे पहुंच गई थी, और बस फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया। लेकिन पिछला जो वीक था ना उसमें तो मैंने बिल्कुल भी डाइट फॉलो नहीं की, क्योंकि ट्रैवलिंग भी करनी थी और ईद भी आ गई। लेकिन अभी दोबारा से मैं अपनी रूटीन में आ गई हूँ, और इंशाल्लाह डिटेल में आपके साथ हर चीज़ शेयर करूँगी। और फ्लैट बेली के लिए भी जो लोग कह रहे हैं ना, उनके लिए भी मैं बहुत सारी टिप्स ऐसी शेयर करूँगी, क्योंकि सबसे पहले जो आपका फैट आता है वो बेली पे ही आता है, और सबसे मुश्किल भी उसी को ही रिमूव करना होता है। खैर, यहाँ पे मैं आपके साथ ईद के दिन के
कुछ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ। मैंने ज़्यादा डिटेल में व्लॉग तो नहीं बनाया, लेकिन कुछ क्लिप्स मैंने लिए थे अपनी मेमोरीज़ के लिए। तो बस ईद वाले दिन हम सुबह ईद की नमाज़ के बाद ना रेडी होके बाहर आ गए थे ब्रंच करने के लिए। इस बार मैंने घर में कुछ ख़ास नहीं बनाया था, यही प्लान था कि सुबह हम बाहर खाना खाएंगे, जो भी ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रंच हो गया, वो इकट्ठा ही हो गया हमारा। और उसके बाद फिर शाम में ना मैंने बिरयानी बना ली थी। और आपको अपनी तैयारी भी दिखाती हूँ। इस बार पाकिस्तान से मैंने ये ड्रेस मंगवाया था अलमीरा से, और फ़र्शी शलवार आखिर मैंने भी पहन ली। इतने टाइम से मैं सुन रही थी फ़र्शी शलवार, हर जगह जो ना यही ट्रेंड चल रहा था। तो फाइनली मैंने भी ट्रेंड फॉलो कर ही लिया। और दुपट्टा जो है ना इसका बहुत ही लंबा था और अकड़ा हुआ था, तो बड़ी मुश्किल से मैंने पिन अप करके इसको सेट किया। और ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है हम हिजाबीज़ के लिए। तो खैर इसका जो डिटेल व्लॉग था मैंने शेयर किया था अपने न्यू वाले चैनल पे। अगर आपने मेकअप और उस तरह की चीज़ें सारी देखनी है तो आप देख सकते हैं जाके। बस यहाँ पे तो मैंने कुछ क्लिप्स ही लिए थे। तो बस ईद जो है ना हमारी 2-4 घंटे की ही होती है। उसके बाद कपड़े चेंज किए और हम सब सो गए थे क्योंकि सब थके हुए थे। और शाम में जब मैं उठी तो मैंने बिरयानी की तैयारी शुरू की किचन में जाके। और ये देखें जी, बड़ी मज़े की बिरयानी बनी थी। मेरी मदर इन लॉ को बहुत पसंद आई थी, वो सबसे अच्छी बात है। तो जनाब ईद भी ख़त्म हो गई और हर चीज़ जो है ना रूटीन में वापस आ गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपके साथ अपनी करंट रूटीन भी शेयर करूँगी, जो कि काफ़ी चेंज हो गई है अब। और यहाँ पे बस मैं अपनी मदर इन लॉ के लिए ना नमाज की टाइमिंग्स वगैरह लिख रही थी ताकि उनको आसानी हो जाए। यहाँ पे अजान की आवाज़ तो आती नहीं है, तो बस इस तरह से टाइमिंग्स लिख के ना मैं उनके रूम में ही लगा देती हूँ। और बस ये था आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।